क्लास फर्स्ट देखिएगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी लिस्ट में दिया होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या गिनती की संख्याएं होती हैं और स्टार्ट होती है 1 से। तो सबसे पहले 1 आता है, फिर इसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, तो ये अनंत तक जाती हैं और ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। तो इसका सल्यूशन होगा 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अभी गिनती की संख्याओं में ही यदि शून्य को भी शामिल कर लें, यहाँ पर शून्य से स्टार्ट करें फिर गिनना स्टार्ट करें, तो ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो शून्य को शामिल करने से तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी शून्य। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि पूछता तो यहाँ पर 0 होता, लेकिन यहाँ पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो इधर हो जाएगा यहाँ 1। इसका उत्तर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब यहाँ पर घटाना होता है, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बड़ी लिखना है 5 अंकों की और छोटी लिख लेना है 6 अंकों की। यहाँ पर देखिएगा, तो 5 अंकों की जब बड़ी पूछेगा तो 5 9 लिख देंगे, मतलब बड़ी के लिए जितने अंकों की पूछेगा उतने 9 लिखना है। तो यहाँ पर 5 9 लिख देंगे, तो 5 अंकों की ये बड़ी हो गई। और 6 अंकों की छोटी लिखना है, तो 1 लिख करके और इसके बगल में 5 शून्य लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब इसमें अंक ज़्यादा है, इसमें अंक कम है, तो घटाना है तो पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1 लिख करके 5 शून्य। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये देखिएगा यहाँ पर 99,999। अब इसको आपस में घटा लेना है, तो जब माइनस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हासिल लेंगे तो 10 हो गया, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर बचा 9, तो 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 9 में 9 घटाएंगे 0, ये 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 9 में 9 घटाएंगे 0, और यहाँ पर 0 ही बचेगा, तो अंतर होगा 1, मतलब इसका सल्यूशन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए अंकों से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये अंक दिए हुए हैं 1 5 0 3 2। अब इनका उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिएगा, जब बड़ी संख्या पूछे और अंक दे दिया, इसमें प्रश्न में अंक दे दिया है, तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाता है। बड़ी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाना, तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा लिखेंगे तो उससे छोटा है 3, फिर उससे छोटा लिखना है तो उससे छोटा ये 2 आएगा, फिर इससे छोटा हो जाएगा 1, और लास्ट में लिखेंगे सबसे छोटा। तो ये बन जाएगी इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या 53,210। ऐसे बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 4 6 9 5 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें देखिए, दोनों का अंतर निकालना है, अंक यही रहेंगे, और 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी। तो बड़ी यदि बनाना है, देखिएगा, तो अंक तो 5 ही हैं, तो बड़ी के लिए सबसे बड़ा अंक लिखते हैं पहले 9, फिर इससे छोटा हो जाएगा 6, इससे छोटा 5, इससे छोटा होगा 4, और ये सबसे छोटा 3। इस तरह ये बड़ी हो गई। और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके जब छोटी बनाना होगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक छोटी बनाना है। यदि इन अंकों का प्रयोग करके, तो सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे 3, जस्ट इसको अपोजिट लिख देंगे इस साइड से, तो 3 के बाद 4, फिर ये 5, फिर 6 यहाँ आ जाएगा, 9 इधर आएगा। तो ये इस तरह से छोटी संख्या बन गई। अब इन्हीं का अंतर निकाल देना है, आपस में घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हासिल लेगा, तो 13 में 9 घटाएंगे 4, फिर यहाँ पर 3 बचा, फिर हासिल लेंगे तो 13 में 6 घटाएंगे 7, 7 6 13, फिर यहाँ पर 4 बचा तो एक हासिल लेंगे 14, 14 में 5 घटाएंगे 9, फिर यहाँ पर 5 बचा तो 5 में 4 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61,974। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये संख्या दिया हुआ है, तो इसमें संख्या को पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 9 का स्थानीय मान पूछा, तो पहले इसमें 9 देखेंगे कहाँ लिखा हुआ, तो 9 देखिए ये लिखा हुआ है 9, तो पहले इस 9 को लिख लेना है। अब इसके बगल में देखिएगा कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ 4 शून्य लगा देंगे इसके बगल में बस। तो ये हो जाएगा 9 का स्थानीय मान।
90,000 ऐसे लिखना है। पहले जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो अंक लिख करके फिर उसके बगल में जितने अंक होते हैं उसके बदले शून्य लिख देते हैं। मतलब 1 2 3 4 है तो 4 जगह 0 हो जाएगा, तो 90,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पर देखिए 3,29,057 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिएगा स्थानीय मान लिखेंगे। स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 7 पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर 7 है, और इसके बाद इसके बगल में एक डिजिट है, एक अंक है तो उसके बदले शून्य लिखेंगे, यहाँ पर शून्य, तो ये तो 70 हो गया। अब जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान वो स्वयं अंक ही होता है। जैसे इस संख्या में 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे जातीय मान 7। अब इनका अंतर निकालना है 7 और 70 का, तो घटा देंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 63। ये इसका सल्यूशन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं और एक से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटती, तो 2 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर काट के भी देख लेंगे, 2 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 कम 2, ये स्वयं और एक से कट रही है और किसी से नहीं कटेगी। इसके बाद देखें तो 2 के बाद होता है 3, फिर इसके बाद आता है 5, फिर 7। इस तरह से ये सब अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक से ही कटती है। फिर ये तो एक अंक तक हो गई। अब 2 अंक में आएंगे तो 11 आएगा, 11, फिर इसके बाद आएगा 13, इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। ये सम अभाज्य संख्या होती है, ये भी याद रखना, सबसे छोटी सम अभाज्य। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए 11 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर सल्यूशन इसका हो जाएगा 11। मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 11, जो स्वयं और एक से ही विभाजित होती है और किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। ऑप्शन में आपको देख लेना है, ये 101 स्वयं से कटेगा, यदि इसको कैंसिल आउट करें तो 101 एक कम 101, ये और किसी से नहीं कटता, इसलिए 3 अंक है यहाँ पर देखें, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 3 अंकों की 101। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां प्रश्न देखिए, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन कौन सी है। तो 1 से 10 तक में देखिए 2 3 5 7, 4 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 10 के बीच। फिर 10 से 20 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 हैं। तो देखिएगा 11 से स्टार्ट होगा, 11 13 17 और 19, ये 4 अभाज्य संख्या हो जाएंगी 10 से 20 के बीच। तो यहाँ पर देखिए 20 से 30 के बीच इसी तरह लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 अभाज्य संख्याएं हैं, वो भी यहाँ पर लिखेंगे 23 और 29। यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं हैं मात्र 20 से 30 के बीच। इसी तरह 30 से 40 के बीच देखेंगे तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं होगी 31 और 37, ये यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं। और नेक्स्ट देखिए 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 41 43 और 47, ये 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं 40 से 50। फिर 50 से 60 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर 50 से 60 के बीच में हो जाएंगी 2 अभाज्य संख्याएं। और यहाँ पर आएगा इसमें 50 से 60 के बीच में 53 और 59, ये 2 अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 53 और 59, ये आपको याद रखना है, एक बार याद कर लेंगे। 60 से 70 के बीच में देखिएगा तो 60 से 70 के बीच में भी देखिए 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं 61 और 67। मतलब यहाँ पर 61 61 आएगा फिर 67 आएगा, तो ये 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए 70 से 80 के बीच में देखें तो 70 से 80 में देखें तो 71 आएगा 73 आएगा और 79 आएगा। मतलब 3 अभाज्य संख्याएं 71 73 और 79, ये 3 अभाज्य संख्याएं होगी 70 से 80 के बीच। ऐसे आगे देखते हैं तो यहाँ पर 80 से 90 के बीच में देखेंगे तो 80 से, और जब 90 की बात आती है तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं 83 और 89। 80 के बाद आएगा 83 और 89, और 90 से 100 के बीच में देखें तो एक ही अभाज्य संख्या है जो कि 97, यहाँ पर 1, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और इधर लिख लेंगे 1।
तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, तो इनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। मतलब इनको जोड़ें जब 1 से 50 तक यदि देखें, 1 से 50 तक ये वाला यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर 1 से 50 तक यदि पूछेगा तो यहाँ पर आपको इतना लिखना पड़ेगा 4 4 8 2 10 2 12 3 15। 1 से 50 तक होती हैं अभाज्य संख्याएं 15। और 50 से यदि 100 के बीच देखें यहाँ पर, तो देखिए 50 से लेकर के 100 तक, तो यहाँ 2 2 4 3 7 7 2 9 1 10, तो यहाँ टोटल हो जाएंगे ये 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर यदि 1 से 100 तक पूछे तो 15 और 10 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगी 25 अभाज्य संख्याएं। यदि 1 से 100 के बीच में पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। और जैसे अगला क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से लेकर के और 50 तक टोटल अभाज्य संख्याएं इनको जोड़ लेंगे लिख करके 15 अभाज्य संख्याएं होती, तो इसका सल्यूशन हो जाएगा 15। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे और सभी क्लासें आपको इसी तरह मिलेगी बोर्ड पर। और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा।